पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। और हम लोग एजुकेशन के बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बीएड के बारे में, अलग अलग कोर्सेज के बारे में बड़ी अनसर्टेनिटी है। हमारे साथ ज्योति हैं। ज्योति पीएचडी कर रही हैं जेएनयू से, उसके पहले ही उन्होंने एमफिल करा है नीपा से, और बीएड और एमएड भी है उनके पास। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं जो धीरे धीरे करके फेज आउट हो जाएंगे, उनके बारे में क्या आपका कहना है। तो सबसे पहले इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो है NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के गाइडलाइन ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो आया है। और उस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 12 में क्लियरली लिखा गया है कि जो कोर्सेज जिसका मैं अब नाम लूंगी वो तुरंत, क्योंकि ये कोर्सेज थे आपके पुराने नॉर्म्स 2014 NCTE के नॉर्म्स, तो वो 2014 का जो नॉर्म्स हैं वो रिपील हो जाएगा। तो और उसके तहत जो प्रोग्राम्स उसके अंडर थे वो भी रिपील हो जाएंगे। और बहुत क्लियरली लिखा है कि शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द रेगुलेशन हेयर बाय रिपील्ड अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड बाय द काउंसिल। तो अगर इनमें से कुछ कोर्सेज कंप्लीटली अभी तुरंत नहीं बंद हुए बट धीरे धीरे फेज आउट मैनर में वो बंद होने शुरू हो जाएंगे, तो ये कोर्सेज कौन से हैं? ये 11 कोर्सेज हैं जिनके मैं नाम आपको एक एक करके बता देती हूँ। पहला है DPSC, जो था डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। फिर था DLED, बहुत हॉट कोर्स है जो डाइट के नाम से भी जाना जाता है, डाइट करवाता है इसे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर है BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर है MPEd, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिर है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से। और फिर है BEd, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से। फिर है डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन जिसमें विजुअल आर्ट्स का स्पेशलाइजेशन था, वो भी। फिर है डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, दैट इज अनदर प्रोग्राम। देन बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम पार्ट टाइम, हालांकि पार्ट टाइम प्रोग्राम 2014 के बाद ही डिसकंटिन्यू हो गया था बट शायद कुछ स्टेट्स में ये था। एंड देन BEd MAd का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो था, जो 3 साल का था, वो भी अब रिपील हो गया है। तो जब अगर ये रिपील हो रहे हैं तो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो सिस्टम में बने रहेंगे या अब इंट्रोड्यूस होंगे, तो मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। और ये है रेफरेंस पेज 9 और 10 उस डॉक्यूमेंट का। तो है एक ITEP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो जनरल वाला है। उसके अलावा ITEP में भी स्पेशलाइजेशन है। अब आप कहेंगे कि MPEd BPEd जैसे कोर्सेज, अगर विजुअल आर्ट्स के कोर्सेज बंद हो रहे हैं तो क्या अब आर्ट्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन का कोई मायना नहीं है? और जबकि हमारी NP 2020 बात करती है आर्ट इंटीग्रेशन, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, तो ऐसा नहीं है। इसके इन स्पेशलाइजेशन का एक नया रूप आने वाला है, जैसे जो कि फॉर्म में है ITEP in arts education, ITEP in physical education, ITEP in संस्कृत education, ITEP in yoga education। तो अगर अब आपको स्कूल में योगा टीचर बनना है तो आपको इस स्पेशलाइजेशन में ITEP करना पड़ेगा। उसके अलावा जो कोर्सेज हैं जो हम अबव UG कोर्सेज बोलते हैं, क्योंकि ITEP एक तरह का UG प्रोग्राम है, उसके अलावा जो अब जो कोर्स आएगा, BEd 2 ईयर प्रोग्राम, BEd 1 ईयर प्रोग्राम, MAd फुल टाइम एंड MAd पार्ट टाइम। 2014 से पहले MAd पार्ट टाइम हुआ करता था उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन सर्विस टीचर्स हैं, जो जॉब में हैं बट वो साथ साथ MAd करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए MAd रेगुलर मोड 1 ईयर ना करके 2 ईयर का पार्ट टाइम प्रोग्राम हुआ करता था। और जो रेगुलर करना चाहते हैं वो 1 ईयर रेगुलर कोर्स करते थे। बट 2014 के जब नॉर्म्स आए थे तो उसमें इन प्रोग्राम को हटा के एक यूनिफॉर्म प्रोग्राम कर दिया गया था, BEd 2 ईयर प्रोग्राम एंड MAd 2 ईयर प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं अब कुछ हद तक वो वापसी कर रहा है कि MAd आपका फुल टाइम भी है और MAd पार्ट टाइम भी है, इनकेस आप इन सर्विस टीचर हैं और आप आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं एजुकेशन में, MAd करने के बाद PhD करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट अब MAd पार्ट टाइम का भी प्रावधान है। इसमें ओपन वाले जितने कोर्सेज थे बीए के, बीएड वाले और ये सब, वो ओपन वाले सारे कोर्सेज हटा दिए। वो आप अगर आपको याद हो 2014 के नॉर्म्स में भी उन्होंने डिस्टेंस से जितने भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स थे वो खत्म कर दिए थे, एक्सेप्ट IGNOU। सिर्फ एक IGNOU था ऑथराइज, जहाँ पे एलिजिबिलिटी ये थी कि टीचर्स जो इन सर्विस टीचर है और उनको इतना मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो लोग क्वालिफाई कर सकते थे। अब ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स पहले थे जिनके पास BEd नहीं रहा होगा बट वो सिस्टम में एंटर हो गए और टीचिंग थे, बट फिर नॉर्म चेंज हुआ और उन्होंने BEd कंपलसरी कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि पुराने का क्या होगा, तो सिस्टम ने उनका भी ध्यान रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर वो टीचर्स हैं और इतना नंबर ऑफ ईयर्स उन्होंने सर्विस कर रखा है और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो IGNOU से अपने आप को एनरोल करा के वहां से कर लेते थे। बट बाकी इंस्टीट्यूशंस में वो बंद हो चुका है पहले भी, और नए वाले नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी जो डिस्टेंस एजुकेशन से BEd हो रही थी
ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन से उसको भी कंप्लीटली नेगेट किया गया है। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो डिस्टेंस से वापस आए। तो अभी बहुत सारे टीचर्स है, जैसे दिल्ली में जो डीएसएसबी के थ्रू होता था, उसमें बिना बीएड के 2-3 साल पहले तो मैंने देखा था कि अगर बीएड नहीं है तब भी आप दे रहे थे। तो अगर उनमें से किसी के पास बीएड नहीं है तो कौन से तरीके से बीएड कर पाएंगे? तो वो इग्नू प्रोवाइड करेगा और मेरे ख्याल से जब न्यू नॉर्म्स आएंगे तो उस सिस्टम को भी हमें वापस से रिविजिट करना पड़ेगा कि डीएसएसबी के करंट नॉर्म्स क्या हैं। और मुझे लगता है अब चांसेस यही हैं कि अब बीएड को कंपलसरी कर दिया जाएगा। अब वो सिस्टम नहीं रहेगा जहाँ पे आप बिना एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के आएंगे, क्योंकि ये चीज़ एनईपी 2020 ने वापस से रिट्रेट करी है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड टीचर्स ही आएंगे इस और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि टीचर्स को हम लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे जितना। मेरा सिंपल ये इसमें एग्जांपल होता है कि आप एक अनट्रेन्ड डॉक्टर्स से आप बोलेंगे कि वो झोला छाप है, आपको नहीं कराना है, कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इस देश की पूरी हेल्थ खराब हो जाएगी अगर टीचर्स उतने ट्रेन नहीं हैं तो। और इसके साथ-साथ मैं तो बिल्कुल डिमांड कर रहा हूँ कि खास तौर पे जो 12th तक के बच्चों को कोचिंग कैटर करते हैं, उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि गोल यही है ना कि अब ये बोलें कि अच्छा सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनके पास तो एमबीबीएस होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट में जो भी एक्सपर्ट प्राइवेट वाले को लगता है वो नहीं होना चाहिए ना। तो ये मैं चाहता हूँ इस तरह की चीज़ें, इस पे हम लोग डिटेल से बातें करेंगे अगर वो होगा तो। तो ये तो बातें थी कि क्या-क्या कोर्सेज़ हैं जो फेज़ आउट हो रहे हैं, और कोई जानकारी है जो आप देना चाह रही हैं? जानकारी सिर्फ यही है, जो बच्चे डाउट में थे कि हम डीएलएड करें, बीएलएड करें, क्या करें, तो मैं कहूँगी कि अब ये कोर्सेज ही खत्म होने वाले हैं, तो आप इतना दिमाग नहीं लगाएं कि आप कौन से, आप दिमाग लगाएं कि आपको एक टीचर प्रोफेशन में जाना है। और उस समय जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया है कि आपको बीएड 1 ईयर जाना है या बीएड 2 ईयर जाना है या आईटेप जाना है, तो अब आप नए गाइडलाइंस और नए सिस्टम के हिसाब से ही अपना डिसीजन लीजिए। आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए कि मैं बीएलएड कर लूँ या डीएलएड, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अभी पेरेंट्स तक नहीं पहुंची है। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, काफ़ी गर्ल्स को मैं मिलती हूँ, तो वो अपनी बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को बोलते हैं कि अरे तुम डाइट का ये डीएलएड कोर्स कर लो, बीएलएड कोर्स कर लो, टीचर बन जाओगे। बट अब ये कोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस रिविजन, इस ट्रांजिशन को समझें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, ना कि अपना टाइम वेस्ट करते रहें उन कोर्सेज पे जो कोर्सेज अब हमारे फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं और अब होंगे। लैंग्वेज भी नई होने वाली है, तो जो वो लोग यूज़ करते थे उसकी जगह अब आईटिप ये वाला, आईटिप वो वाला, बीएड कौन सा है, तो उस तरह की लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और उसी लैंग्वेज में हम लोग बातें भी करेंगे, और पूरा का पूरा ये पैराडाइम शिफ्ट है, ये नॉर्मल नहीं है कि कुछ चीज़ें बदल दी गई हैं। पूरा जो बेस था एजुकेशन का वही पलट दिया गया है। तो आने वाले 5 सालों में आपको ऐसे बच्चे दिखेंगे जिनको लगेगा अच्छा कौन सा कोर्स करा है, तो जब आपको वो बताएँगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना है, लेकिन इस तरह के चेंजेस होते रहना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन चेंज होगा, लोग चेंज होंगे, जनरेशन चेंज होगी, तो उस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। हमारा काम ये है कि हम आपको ईज़ी तरीके से बता पाएँ कि क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या-क्या कोर्सेज़ हैं जो फेज़ आउट हो रहे हैं, कौन से कोर्सेज़ हैं वो आ रहे हैं। आपका काम इतना है कि सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है, और अपने सवाल लेके आना है। जो भी सवाल आपके पास हैं, आप सवाल वो पूछ सकते हैं। हम लोग ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।